सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह 20वां श्लोक कह रहा है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अर्थात कार्यकरण और कर्तापन, यह जो है प्रकृति का कहा जाता है, और सुख दुख और भोक्तापन यह पुरुष का हेतु कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर भगवान यह बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी कार्य हैं और जो करण है यानी उपकरण हैं जिनके जरिए किया जाता है कार्य को, और जो करने वाला है वह, ये सभी जो है ये प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पर जब कार्य की बात की गई है तो कार्य कौन कौन से हैं? तो जो महाभूत हैं और जो विषय है वे कार्य होते हैं। तो पंच महाभूत, क्षितिजल पावक गगन समीरा, और जो विषय हैं तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 10 हैं, इनका नाम क्या है? कार्य है। और करण क्या है? जिससे हम अंजाम देते हैं चीजों को, जैसे श्रोत्र है, कान है, त्वचा है, चमड़ी है, आँख है, नाक है, मुंह है, प्राण है, ये घ्राण है, हस्त है, पाद है यानी पैर है, हाथ है, उपस्थ है, गुदा है, मन बुद्धि अहंकार है। ये सब जो हैं ये अंतःकरण है और बहिकरण है, यानी करण है। ये अंतःकरण हो गया मन बुद्धि अहंकार, और बाकी हो गए बहिकरण। इनके द्वारा कार्य जो है संपादित होते हैं। यहाँ पर जो है व्यष्टि की बात हो रही है। अब इसके बाद कर्तृत्व है यानी कर्तापन है। तो ये पहले वाला जो था, इसमें से इंद्रियों में से कुछ कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे कि हाथ पैर उपस्थ गुदा, ये सब जो कर्मेंद्रियां हैं। वाणी और रसना श्रोत्र त्वचा नेत्र और घ्राण, ये जो है ये ज्ञानेंद्रिया। तो इनके ये कर्मेंद्रियां से जो है सूक्ष्म होते हैं ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों में भी सूक्ष्म वह है जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, वह इनसे भी सूक्ष्म है। और इनके कारण जो है जब हमारा
स्व इनके साथ जुड़ जाता है, जब हमारा अहंकार, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये इनके साथ जुड़ जाते हैं, पदार्थों के साथ यानी विषयों के साथ, इंद्रियों के साथ, तो फिर वे अपने को कर्ता मानने लगता है उसके कारण से। यानी मैं करने वाला हूं, तो यह मैंपन का बोध, अहंकार, इसका आ जाता है, अहम बोध आ जाता है। तो अहंकार की भावना आ जाती है, कर्तापन की भावना आ जाती है, और ज्यों ही कर्तापन की भावना आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है। ज्यों ही कर्तापन की भावना आती है, त्यों ही क्या होता है कि वह जो स्व है, जिसको यहाँ पुरुष कहा गया है, तो वह जो है वह भोक्ता हो जाता है, भोगने वाला हो जाता है, और तब वह सुख और दुख का कारण बन जाता है, यानी सुख और दुख का भोक्ता हो जाता है। वो इन इंद्रियों से, इन कर्मेंद्रियों से और इन वस्तुओं से, पंच महाभूत जो हैं उनसे यह पुरुष संबंध बना लेता है, और संबंध बना करके उनसे सुख और दुख भोगता है। पुरुष तो खैर चेतन है, तो चेतन अवस्था में, और उसकी चेतनता जो है स्पष्ट है, प्रकट है, और जो ये हैं ये जड़ कहे जाते हैं। जड़ का अर्थात यह नहीं है कि इसमें चेतनता नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसमें चेतनता थोड़ी भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी चेतनता बहुत गुप्त है, उसकी जड़ता प्रकट है, और पुरुष की चेतनता प्रकट है, जड़ता गुप्त है। वास्तव में जड़ मतलब क्या हो गया? स्थूल चेतनता। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पुरुष जो है शुद्ध चेतन है। तो हाँ भाई, शुद्ध चेतन है, लेकिन वह चेतन जो है वह स्थूल है, और वह स्थूल चेतना ही जड़ कहलाती है। तभी तो वह संबंध बनाता है, नहीं तो ये बता ही नहीं पाते हैं, ये बता ही नहीं सकते कि क्यों संबंध बनाया, संबंध कैसे बनता है। यदि शुद्ध चेतन होता तो कभी संबंध नहीं बनता। यदि उसमें स्थूलता नहीं होती, उस चेतनता में, तो संबंध बनने का कोई मतलब ही नहीं होता। क्यों संबंध बनाया? तो इस विषय पर ये उत्तर नहीं दे पाते हैं क्यों संबंध बनाया। बस कहते हैं संबंध बना गया, तादात्म्य उसका उससे स्थापित हो गया, भूल से कर दिया, गलती से कर दिया, ये कोई बात नहीं होती। ये तो बहानेबाजी हो गई, ये तार्किक उत्तर नहीं है कि भूल से कर दिया, गलती से कर दिया। जब चेतन ही है तो भूल कैसा हो गया, गलती कैसे हो गई, तादात्म्य कैसे हो गया? तो चेतन सत्ता जड़ सत्ता के साथ संबंध बनाती है, गलती से नहीं बनाती है। उसके लिए बनाना अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है क्योंकि उसे पूर्ण होना है, और पूर्ण होने के लिए दुख भोगना भी जरूरी है, सुख भोगना भी जरूरी है। दुख और सुख इसी अस्तित्व के संबंध में है, इसी अस्तित्व का चिन्ह है, इसी अस्तित्व को भोगना है, इसी अस्तित्व की अवस्था है। तो आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, और बिना उसके आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। तो पुरुष को पूर्णता प्रदान करने के लिए सुख और दुख दिया गया है, और सुख और दुख का जो जड़त्व है, वह जड़त्व इस तरह से है कि उसके कारण ही तो फिर वह परम चेतनता की ओर मुड़ता है। वह सुख दुख ही तो उसे प्रेरित करता है, वही तो उसे वैराग दिलाता है। तो वह भूलवश नहीं है, वह एक प्रक्रियावश है, वह एक अनिवार्य प्रक्रिया है। यहां कोई चीज भूलवश नहीं है। इस अस्तित्व में सब एक निश्चित सिद्धांत से चल रहा है, कोई यहां तुक्के में नहीं चल रहा है, भूलवश नहीं चल रहा है। बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि और व्याख्याकार, वे कहते हैं भूलवश ऐसा हो गया, भूलवश आत्मा ने जड़ तत्व के साथ संबंध बना लिया। ये नादानी है उनकी। भूलवश यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ सब एक निश्चित नियम के तहत चलता है। जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ है सुख दुख का पर्याप्त, तब तक आप उसके साथ संबंध बनाने के लिए बाध्य हैं। यह एक निश्चित बात है। तो इसीलिए जो है
पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। उसका हेतु है, कारण है, पुरुष कारण है, वो भूल नहीं है। प्रकृति साथ यूं ही तादात्म नहीं बना लिया है। तो जो तादात्म बनाया है तो इसलिए बनाया है क्योंकि वह स्थूल जड़ता है, वह स्थूल जो चेतना है वह यह जो स्थूल जड़ता है उसके साथ संबंध बना देता है। और जड़ता जो है उसमें भी सूक्ष्म चेतना है। इसके कारण ही जो वस्तुएं हैं वे भी चैतन्य होती हैं, तभी तो मशीनें कार्य करती हैं। नहीं तो मशीनें कार्य किस आधार पर कर सकती हैं? तभी तो कैलकुलेटर बनते हैं, तभी तो कंप्यूटर बनते हैं, तभी तो मोबाइल बनते हैं, तभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स बना है। नहीं तो कैसे बनता? अगर उसमें चेतना नहीं होती तो वो कभी भी हरकत नहीं कर सकता था, कोई इंटेलिजेंट वर्क नहीं कर सकता था, इंटेलिजेंट कैलकुलेशन नहीं कर सकता था, इंटेलिजेंट वह संवाद नहीं कर सकता था। आज देखते हैं रोबोटिक्स संवाद करते हैं, वो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, स्पीच देते हैं, गाना गाते हैं, सब कर लेते हैं। जो आदमी सब कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब भाव भी विकसित हो गए, यहाँ तक कि वो अपने में भी सोच पाने में समर्थ हो रहा है। जितने डाटा फीड किया गया है उतना ही नहीं, बल्कि जो डाटा नहीं भी फीड किया गया है वह भी वह सोच पा रहा है। ऐसे भी कुछ कंप्यूटर बने हैं। इससे प्रतीत होता है कि जो विचारों में समर्थ हो रहा है, जिसकी विचारों में पैठ है, जो विचार को उत्पन्न कर पा रहा है, तो उसमें चेतना है। तो यह जो है, जो इस तरह की व्याख्या करते हैं कि नहीं जो गलती से हो गया, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो पुरुष जो है सुख दुख का हेतु है, जीवात्मा सुख दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि उससे अभी पर्याप्त अनुभव नहीं हुआ है। वह उन अनुभवों को लेकर के ही पूर्ण होगा, और पूर्ण होने के बाद ही फिर वह आगे बढ़ता है, और तब जाकर के परमात्मा का साक्षात्कार होता है। उसके पहले नहीं होता है। इसलिए सुख दुख से कोई बैर नहीं है, काम क्रोध से कोई बैर नहीं है। काम क्रोध में तो वह लिप्त होगा ही, जब तक वह अच्छा से उसको नहीं समझ लेगा, जब तक अच्छा से भोग नहीं लेगा, जब तक बोधपूर्वक नहीं भोग लेगा, जब तक उसके सारे रहस्यों को नहीं जान जाता है, तब तक वह काम क्रोध से मुक्त नहीं हो सकता है। उसी के लिए ही वह उनमें लिप्त होता है। यह एक प्रक्रिया है, यह एक नियम है, लॉ है इस अस्तित्व का। इसके कारण ही उसके साथ इंटरेक्शन होता है, उसके साथ रिएक्शन होता है। यह तुक्के में नहीं होता है, यह अराजक स्थिति में नहीं होता है। अराजकता वास्तव में यहाँ कुछ है ही नहीं। अराजकता हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पूरे उसके लॉ को नहीं जानते हैं, पूरे कारणों को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये तो अराजक हो गया अपने से। अराजक नहीं होता, अराजकता वास्तव में होती नहीं है कुछ भी। यहाँ सब कुछ जो है सिस्टमेटिक है, पूरे अस्तित्व में कोई अराजकता नहीं है। जो अराजकता को दिखती है वह भी सिस्टमेटिक है। उसके सिस्टम को आप नहीं जानते हैं इसलिए आपको अराजक लगता है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं इसलिए आपको अराजक लगता है। तो यहाँ पर वही भगवान कह रहे हैं कि सुख और दुख ये जीवात्मा भोगता है। वास्तव में मन बुद्धि ये सब जो है नहीं भोगते हैं, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगता है, तादात्म्य में बन बैठा हुआ है। जो इंद्रियां हैं, जो पंचभूत हैं, उनके साथ तादात्म्य में बैठा हुआ है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि सुख दुख भोगने वाला ये मन है, या ये बुद्धि है, या ये अहंकार है। अहंकार शासन करना शुरू कर देता है, तो लगता है कि यही शासन कर रहा है, लेकिन वास्तव में जब बोध होगा तो पता चलेगा नहीं, अहंकार जो है शासन करने वाला नहीं है, वो तो इंटरमीडियरी है। शासन सत्ता तो वहां से पुरुष से हो रहा है। और यह जो क्षेत्रज्ञ की बात किया है, प्रकृति और पुरुष की बात किया है, तो क्षेत्रज्ञ की बात जो है व्यष्टि अर्थ में है, अब प्रकृति और पुरुष की बात
समष्टि के अर्थ में है, पूरा अस्तित्व के अर्थ में है, प्रकृति और पुरुष परमात्मा के अर्थ में है। और जब क्षेत्र क्षेत्र की बात होता है तो शरीर और जीवात्मा के अर्थ में होता है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि जो जीवात्मा है वही भोक्ता है और प्रकृति के जो कार्य हैं, जो कारण हैं, जो कर्तापन है, वह सब वास्तव में प्रकृति के ही कार्य हैं, गुणों के कार्य हैं, प्रकृति के गुणों के कार्य हैं। तो इस चीज को जो समझ जाता है फिर वह इनसे मुक्त होने लगता है। तभी मुक्त हो पाता है, जब तक उसमें यह समझदारी विकसित नहीं करती है तब तक वह मुक्त नहीं होता है। तो यही यहाँ पर भगवान ने संदेश दिया है कि प्रकृति में लगातार बदलाव होते रहते हैं, चेतन सत्ता बदलाव से ऊपर उठी भी सत्ता है। तो इसमें इतना ही। ओम